Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपुरा। प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स का लेसन न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था प्यारे बच्चों, और हमने ये पढ़ा था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दो रिलीजन्स जो थे, मेन रिलीजन्स, ये आए इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में। और जहाँ पर बुद्धिज़्म को फैलाया था, इसके ओरिजिनेटर थे गौतम बुद्धा और जैनिज़्म के ओरिजिनेटर थे लॉर्ड महावीरा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से जो रिलीजियस वर्शिप थी इंडिया में, ये रिचुअलिस्टिक बनी, धीरे धीरे इसमें रस्म रिवाज कैसे आए। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा था, और उपनिषद का मीनिंग हमने लिया पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर, यानी टीचर के नज़दीक जाना और उसके सामने जाना और तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना। और ये कब हुआ? उपनिषद का जो ओरिजिन है ये लगभग 600 BC के इर्द गिर्द हुआ, जब ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगा था। और ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था सभी रिचुअल्स को जो रस्म रिवाज लाए गए थे लोगों की तरफ से रिलीजन में। इस वजह से उपनिषद का कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस की गई। तो ये असल में उपनिषद क्या है? ये एलोब्रेशन है वेदास का, जिसमें वेदास को एलोब्रेट किया गया, डिटेल में स्टडी की गई है। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा। जब लॉर्ड महावीरा ने अपने रिलीजन दिया जैनिज़्म का, तो इन्होंने मैसेज इस रिलीजन का फैलाया पूरी इंडिया में भी और पूरी दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, लॉर्ड महावीरा को रिगार्ड किया जाता है, इनको माना जाता है कि ये फाउंडर हैं जैनिज़्म रिलीजन के। और इन्होंने अपने पैलेस को छोड़ा, वहाँ से निकले अपने महल से और मेडिटेट किया खुदा की याद में बहुत सालों तक। इसके बाद इन्हें सुप्रीम नॉलेज हासिल हुई 13वें साल में, जब इनका 13वां साल चल रहा था मेडिटेशन का। प्यारे बच्चों, ये अपने सेंसेस को, जिनको हिंदी में इंद्रियाज कहा जाता है, इनको कंट्रोल करने में और कॉन्क्योर करने में कामयाब हो गए। इन्होंने अपने सेंसेस पर काबू पा लिया। ये सेंसेस कौन से होते हैं? जैसे हमारे नॉर्मल सेंसेस होते हैं, आई का सेंस होता है, यानी विजन का सेंस, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच। तो ये सारे सेंसेस पे इनको जो है कंट्रोल हासिल हुआ, और इसलिए इनका नाम जो है, इनको नाम दिया गया, इनका नाम जो है पड़ा जीना। और जो इनके डिसिपल्स थे, जो इनके शागिर्द थे, उनको नाम दिया गया जेन्स। अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों, महावीरा ने अपने रिलीजन को कैसे फैलाया, जैनिज्म को कैसे फैलाया। महावीरा स्प्रेड हिज रिलीजन। प्यारे बच्चों, महावीरा जो है ये ट्रैवल करते हैं वाइडली इंडिया में, इस कंट्री में, और प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं जैनिज्म को। कब तक? कितने सालों तक? 30 साल तक, 30 ईयर्स तक ये करते हैं इसको, प्रचार करते हैं इसका। और प्रचार के दौरान, इस रिलीजन को फैलाने के दौरान, इनको रॉयल सपोर्ट भी हासिल होता है, यानी कि किंग्स का और क्वींस का सपोर्ट इनको मिलता है। प्यारे बच्चों, किंग बिम्बिसारा और जो मगधा के किंग थे, और प्रद्योति अवंती के किंग जो थे, इन दोनों बादशाहों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की जैनिज़्म के फाउंडर महावीरा की इस रिलीजन को फैलाने में। और जो इनके ख़ास डिसिपल्स थे, ख़ास फेमस शागिर्द थे महावीरा के, इनका नाम था आनंदा, और दूसरे एक शागिर्द थे जो बहुत फेमस डिसिपल रहे हैं महावीरा के, इनका नाम था सुरदेव। अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्राइन जो है जैनिज़्म का, जो इसके बेसिक फ़िलॉसफी है, जो इसके बेसिक स्टोन हैं, वो क्या है, इसमें हम क्या हासिल करते हैं, टीचिंग क्या हासिल होती है, क्या टीचिंग्स दी हैं महावीरा ने इस रिलीजन जैनिज़्म के ज़रिए से। चलिए समझते हैं। महावीरा गेव 5 डॉक्ट्राइन्स, 5 रास्ते दिए, 5 सही जो इन्होंने रास्ते बताए, जो इन्हें हिदायतें की जैनिज़्म के ज़रिए से, वो इन्होंने कहीं अपने डिसिपल्स को। और ये 5 डॉक्ट्राइन्स क्या हैं, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें पहला डॉक्ट्राइन था इनका, नॉट टू इंज्योर लाइफ। कोई भी जानदार शय जो है, महावीरा के मुताबिक इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो भी जानदार चीज़ है दुनिया में,
अल्लाह ताला की तरफ से पैदा की हुई, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा जो इनका डॉक्ट्राइन था वो था नॉट टू स्पीक लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना। और तीसरा तीसरा इनका क्या था डॉक्ट्राइन, इनकी फिलॉसफी, इनका प्रिंसिपल, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पीछे, वेल्थ के पीछे नहीं भागना, जैसे कि आजकल दुनिया में होता है, मटेरियलिस्टिक बन गए हैं इंसान और सिर्फ प्रॉपर्टी और वेल्थ को जमा करने की दौड़ लगी है। तो ये इनका एक और था डॉक्ट्राइन की प्रॉपर्टी के पीछे, वेल्थ के पीछे न भागें। और आखिरी डॉक्ट्राइन था इनका टू वो चैस्टिटी। प्यारे बच्चों, इस डॉक्ट्राइन के पीछे एक फिलॉसफी थी महावीरा की, और इसीलिए इनको इन्होंने डॉक्ट्राइन्स दिए, ये फिलॉसफी अपनी दी। और इन सभी जो मेन पाथ हैं, राइट पाथ हैं, जैसे कि किसी जानवर किसी भी जानदार शय को नुकसान ना पहुंचाना, नॉट टू इंजूर लाइफ, नॉट टू स्पीक लाई, झूठ नहीं बोला, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पीछे ना भागना, टू वो चैस्टिटी, ये सब जो हैं, ये बेसिक फिलॉसफी जो है, ये सब जो इन्होंने रास्ते बताए हैं, इनको हासिल करने के तरीके भी महावीरा ने बतलाए। वो क्या थे वो रास्ते, वो मेथड्स, चलिए देखते हैं। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू राइट फेथ। सबसे पहला जिन्होंने बोला कि रास्ता जो है इन सभी चीज़ों को हासिल करने का, इन सभी पाथ्स पे चलने का, कैसे हम कर सकते हैं हासिल ये चीज़ें, इसके लिए मेथड्स हैं। राइट फेथ, पहले तो राइट फेथ होना, सही यकीन, सही चीज़ पे यकीन, गॉड पे यकीन, राइट फेथ, ठीक है। इसके बाद राइट नॉलेज, सही इल्म होना, सही इल्म होना भी ज़रूरी है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, ठीक है। एंड थर्ड इज़ राइट एक्शन, जो भी आप एक्शन लोगे सोच समझ कर लें, राइट एक्शन लें, सही एक्शन लें। तो ये जो तीनों मेथड थे, ये थे इन डॉक्ट्राइन जो हैं जैनिज्म के, इनको हासिल करने के, इनको इन पे चलने के लिए ये मेथड्स महावीरा ने बतलाए। जैसे नॉट टू इंजोर लाइफ, नॉट टू स्पीक लाई, नॉट टू स्टील है, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पीछे न भागना, किसी भी जानदार शय को या इंसान को या किसी भी जानदार शय को नुकसान ना पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो वो चैस्टिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हासिल करने के तरीके भी थे जो महावीर ने बतलाए। वो था राइट फेथ, हाँ, वो था राइट नॉलेज, और वो थी राइट एक्शंस। सही नॉलेज होना, सही इल्म होना, राइट फेथ होना, सही यकीन होना, सही रास्ते पर चलने के लिए सही जो है राइट फेथ होना ज़रूरी है, और राइट एक्शंस लेना, राइट टाइम पे लेना, और सोच समझ कर एक्शन कोई भी लेना। तो ये जो है ये डॉक्ट्राइन था जैनिज्म का जो बताया हमें महावीरा ने। तो आगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।